Hello everyone. Welcome to the today's first session of the SolidWorks software. तो इस सेशन में हम SolidWorks सॉफ्टवेयर में पार्ट मॉडलिंग एक कंसेप्ट पार्ट मॉडलिंग देखेंगे, ठीक है। और धीरे धीरे फिर आगे के इसमें जैसे कि शीट मेटल असेंबली वगैरह भी हम कवर करेंगे, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो जैसे हम SolidWorks ओपन करते हैं तो कुछ ऐसा एक यूज़र इंटरफेस हमारे सामने आता है, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक होम बटन है यहाँ पर, तो होम बटन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम होम बटन पे क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पर कुछ रिसेंट हमारे जो पार्ट्स हमने क्रिएट किए हैं वो यहाँ पे हमें शो करते हैं, ओके। यहाँ पे जैसे हम रिसेंट पे क्लिक करते हैं तो रिसेंट में सारी हमारे पार्ट्स और असेंबलीज जो होते हैं हमें यहाँ पे शो करते हैं, ठीक है। तो न्यू फाइल ओपन करने के लिए तो हमें यहाँ पर पार्ट पे क्लिक करना होता है, ठीक है। तो बेसिकली इस सॉफ्टवेयर में हम जैसे कि पार्ट मॉडलिंग कर सकते हैं, असेंबली कर सकते हैं, शीट ड्रॉ कर सकते हैं, ओके, ड्राफ्टिंग वगैरह, ठीक है। सरफेसिंग से हम प्लास्टिक के मॉडल्स या फिर कुछ कॉम्प्लिकेटेड पार्ट्स भी हम क्रिएट कर सकते हैं, ओके। तो धीरे धीरे हम देखेंगे। तो आज हम पार्ट से शुरू करते हैं, ठीक है। तो जस्ट हम न्यू यहाँ पे होम पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे फिर उसके बाद पार्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। पार्ट पे क्लिक करते ही हमारा एक वर्क स्पेस में हम एंटर हो जाएंगे पार्ट डिज़ाइन के, ओके। सो पहले कुछ बेसिक नेम्स वगैरह देख लेते हैं, ठीक है। तो ये जो ऊपर की ये लाइन होती है इसे हम रिबन कहते हैं, ठीक है। रिबन के अंदर फिर ये हमारे बहुत सारे डिफरेंट टैब्स होते हैं, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल फीचर्स टैब, स्केच टैब, ठीक है। और इन टैब्स के अंदर फिर हमें बहुत सारे इधर कमांड्स दिए होते हैं, ठीक है। अब जैसे कि फीचर टैब है, फीचर टैब के अंदर हमारे पास कमांड्स है लाइक एक्सट्रूड एंड रिवॉल्व। तो ये सब मटेरियल ऐड करने के लिए या फिर हमें मटेरियल रिमूव करने के लिए यहाँ पे ये फीचर्स दिए होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये सारे स्केच के फीचर्स होते हैं, ठीक है। स्केच के फीचर में हम स्केच ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी हमें 3D में कोई पार्ट अगर क्रिएट करना होगा तो उसके लिए हमें पहले स्केच हमें ज़रूरी होगा। तो बिना स्केच के हम कोई भी पार्ट नहीं बना सकते, ठीक है। तो इसके लिए फिर हम पहले स्केच देखेंगे, ठीक है, ठीक है। और ये यहाँ पे एक क्विक एक्सेस एक टॉगल बार भी होता है हमारे पास, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास ये 3 प्लेन्स होते हैं जो जैसे हम ओपन करते हैं ये तीनों हिडन होते हैं, ठीक है। जैसे कि फ्रंट प्लेन, टॉप प्लेन एंड राइट प्लेन, ठीक है। तो इससे पहले हम यहाँ पे शो कर लेंगे, ओके। ये सारे प्लेन्स को हम यहाँ पे शो कर लेते हैं, ठीक है। ये होता है हमारा ट्री डायग्राम। जो भी हम पार्ट मॉडल बनाएंगे तो उसके अंदर जो भी चेंजेस वगैरह होते हैं वो हम कर सकते हैं, वो यहाँ पे हम कर सकते हैं। यहाँ पे ये मतलब रिकॉर्ड भी करेगा और अगर कुछ हमें चेंजेस करने हो तो हम यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। तो हम धीरे धीरे देखेंगे ये, ठीक है। तो पहले हम स्केच देखते हैं। जैसे कि हम पहले फ्रंट प्लेन लेते हैं, फ्रंट प्लेन पे स्केच करते हैं, ठीक है। तो फ्रंट प्लेन पे स्केच करने के लिए जस्ट हमें यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है स्केच। आइदर हम यहाँ से इसे क्लिक कर सकते हैं या फिर यहाँ पर स्केच ऑप्शन है, यहाँ पे जस्ट क्लिक करके हमें बस प्लेन सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये फ्रंट प्लेन हमारे सामने आ जाता है, तो इसके ऊपर हम यहाँ पे स्केच कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम प्लेन हाइड कर लेते हैं, यहाँ पे हमें इसकी ज़रूरत नहीं होती है शो करने की। जस्ट हमारे पास एक ये एक एक्सिस सिस्टम हमें दिया होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर भी है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है। जेड एक्सिस हमें शो नहीं होगा, ठीक है। माउस के कुछ बेसिक सेटिंग्स लाइक हम स्क्रॉल बटन से यहाँ पर इसे ऑर्बिट कर सकते हैं, ठीक है। और फिर अगर नॉर्मल व्यू अगर हमें चाहिए होगा तो फिर हमें यहाँ पे F8 क्लिक करना होता है, ठीक है। फंक्शन स्केप और यहाँ पे हम F, ठीक है। तो हम धीरे धीरे अभी एक लाइन की यहाँ पे जो कमांड्स है हमारे पास वो एक देखते हैं, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट हमारे पास एक लाइन कमांड है, ओके। तो जस्ट हमें लाइन पे क्लिक करना है। लाइन पे क्लिक करते हैं, लाइन में भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है। सेंटर लाइन, मिड पॉइंट लाइन भी हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट हम लाइन लेते हैं, तो लाइन में जस्ट हमें फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करना है, ठीक है। जस्ट एंड उसके बाद माउस को ड्रैग करके हमें सेकंड पॉइंट स्पेसिफाई करना है, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर लाइन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इससे फिर हम कंस्ट्रेंट्स या फिर डायमेंशन हम इसे बाद में देते हैं, ठीक है। पहले एक रैंडम हम बना लेते हैं, ठीक है। और ये ऑटोमेटिक यहाँ पर कंस्ट्रेंट्स भी लेता है इस तरह की, जैसे कि मैं ऑटोमेटिक यहाँ पे जा रहा हूँ तो यहाँ पे वर्टिकल कंस्ट्रेंट्स वो ऑटोमेटिक ले रहा है, जो येलो कलर में आपको शो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल लाइक मैंने ये ले लिया, ठीक है। और ये देखो जैसे कि इसने ऑटोमेटिक यहाँ पे पैरेलल का कंस्ट्रेंट ले रहा है इस लाइन के साथ में, ठीक है। और हमें जब कमांड को एंड करने के लिए हमें जस्ट यहाँ पे इसकेप क्लिक करना होता है, ठीक है। इसकेप करते ही हम यहाँ पर कमांड से एंड हो जाते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे इसने दो कंस्ट्रेंट्स यहाँ पे लिया, लाइक पैरेलल, ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल हो चुकी है लाइक, और ये लाइन वर्टिकल हो चुकी है, ठीक है। तो ये लाइन और ये कंस्ट्रेंट्स जो है ये ऑटोमेटिक यहाँ पर पिक कर लेता है। तो अगर हमें नहीं चाहिए होगा तो जस्ट हमें इसे डिलीट करना होगा, यहाँ पे जस्ट हम क्लिक करेंगे और जैसे इसे डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गई हमारी लाइन, ठीक है। हम फिर से एक बार लाइन पे क्लिक करते हैं, तो लाइन के पास अंदर हमारे पास एक साइड विंडो ओपन होता है। तो इस विंडो में भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं लाइक हॉरिजेंटल, वर्टिकल, ठीक है। और कुछ एंगल में अगर चाहिए होगी
या फिर ऑप्शंस के अंदर हमें अगर वो लाइन कंस्ट्रक्शन में चाहिए होगी, इनफाइनाइट लेंथ की चाहिए होगी या मिड पॉइंट है, तो इस टाइप के हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल हमें हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए होगी, तो हम यहाँ पे जस्ट क्लिक करेंगे तो हम सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन ही यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। हम यहाँ पर वर्टिकल या फिर एंगल में हम क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है, तो जस्ट हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, देखो तो इस तरह से हम सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन्स यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसने कंस्ट्रेंट लिया है हॉरिजॉन्टल। ओके ओके, फॉर एग्जांपल फिर हमें अगर कंस्ट्रक्शन में चाहिए होगा फॉर कंस्ट्रक्शन, तो इस तरह से हम सेंटर लाइन ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगी। ये फॉर कंस्ट्रक्शन यानी कि ये सिर्फ रेफरेंस के लिए होता है 2D स्केच के लिए। ओके, तो इसे भी हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसको हम पार्ट मॉडलिंग में एक्सट्रूड या फिर फीचर्स में इसे यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये डिफरेंस है लाइन और कंस्ट्रक्शन लाइन में। ओके फिर उसके बाद है सर्कल। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक हम सर्कल लेते हैं। सर्कल में हमारे पास दो टाइप्स होते हैं, लाइक सेंटर रेडियस एंड 3 पॉइंट सर्कल। ठीक है, जैसे कि हम सेंटर रेडियस लेंगे तो जस्ट हमें सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई करना है और उसके बाद में सिर्फ इसका रेडियस स्पेसिफाई करना है। ठीक है, ये रेडियस हम डायरेक्टली यहाँ पे भी टाइप करके स्पेसिफाई कर सकते हैं, या फिर हम जस्ट यहाँ पे एक रैंडम सर्कल क्रिएट करते हैं और एंड में इसे डायमेंशन देते हैं। ठीक है, जनरली जो 3D कैड सॉफ्टवेयर होते हैं, लिविंग ऑटोकैड में हम डायमेंशंस स्टार्टिंग में ही देते हैं, लेकिन बाकी जो कैड सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें हम जो डायमेंशंस या फिर कंस्ट्रेंट्स होते हैं हम एंड में देते हैं। ठीक है, जस्ट क्रिएट करते करते ही उसे हम डायमेंशंस और कंस्ट्रेंट्स देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो उसके बाद हो गया हमारे पास स्प्लाइन। ठीक है, स्प्लाइन एक कर्वेचर शेप होता है, तो स्प्लाइंस में भी हमारे पास टाइप्स होते हैं। ठीक है, स्टाइल स्प्लाइन लाइक इक्वेशन ड्रिवन भी होता है, जस्ट हमें इक्वेशन की वैल्यू डालनी होती है, लाइक y इक्वल टू साइन एक्स, और उसकी रेंज डालनी होती है, तो वो उस टाइप से भी हमारे पास एक इक्वेशन ड्रिवन कर्व यहाँ पे आ जाता है। ओके, तो जैसे कि स्प्लाइन हो गया, तो जैसे हम स्प्लाइन लेते हैं। ठीक है, स्प्लाइन फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट, तो इस तरह से हम यहाँ पर एक स्प्लाइन क्रिएट कर सकते हैं। ओके, और ये जो इसके होते हैं कंट्रोल पॉइंट्स, इन कंट्रोल पॉइंट्स की हेल्प से हम इसे इसका शेप जो है कर्वेचर शेप चेंज कर सकते हैं, या फिर इसका यहाँ से इस लाइन से इसे एंगल वगैरह भी हम चेंज कर सकते हैं। ओके, ठीक है, तो ये हो गई एक स्प्लाइन। और हमारे पास एक और स्प्लाइन होती है लाइक स्टाइल्ड स्प्लाइन। ठीक है, तो ये भी एक टाइप की स्प्लाइन है, बट इसमें डिफरेंस ये है कि इसके जो कंट्रोल पॉइंट्स होते हैं वो आउटसाइड द कर्व होता है। ठीक है, इसे हम आउटसाइड इस पॉइंट से हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसका शेप कर्वेचर शेप हम चेंज कर सकते हैं। ओके, ये होता है स्टाइल स्प्लाइंस। ओके, उसके बाद होता है रेक्टेंगल लाइक कॉर्नर रेक्टेंगल। इसमें भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। जिस हम इस पर क्लिक करते हैं तो एक साइड विंडो ओपन होता है, तो इसके अंदर भी हम टाइप्स होते हैं, तो यहाँ से हम चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल हमें कॉर्नर रेक्टेंगल चाहिए। ठीक है, या फिर सेंटर एंड कॉर्नर, या फिर 3 पॉइंट रेक्टेंगल अगर हमें एंगल में चाहिए होगा तो, या फिर पैरेललोग्राम, तो इस टाइप के हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल एक कॉर्नर लेते हैं, हम ये लेते हैं, ये स्किप करेंगे एंड अगेन रेक्टेंगल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये रेक्टेंगल हम लेंगे, फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करेंगे एंड देन विल स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट। ठीक है, तो इस तरह से एक रेक्टेंगल हमारे हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। ओके, ठीक है, तो अब एक हम आगे जाने से पहले एक डायमेंशन एंड कंस्ट्रेंट्स भी हम देख लेंगे, ताकि आगे हमें ये इजी हो जाए। ठीक है, तो एक सर्कल हम क्रिएट कर रहे थे पहले यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद होता है, ठीक है, जैसे कि होता है डायमेंशंस। ओके, तो स्मार्ट डायमेंशन से हम यहाँ पर किसी भी चीज़ को हम डायमेंशन दे सकते हैं। ठीक है, हमें अगर पॉइंट टू पॉइंट डायमेंशन चाहिए होगा तो वो दे सकते हैं। ठीक है, या फिर हम लाइन का डायमेंशन, सिंपली लाइन पे हमें क्लिक करना है और यहाँ पे जस्ट क्लिक करना है, और यहाँ पे डायमेंशन की वैल्यू हमें स्पेसिफाई कर रहे हैं, लाइक 100। सो ये 100 इसकी लेंथ यहाँ पे हमने स्पेसिफाई कर। फॉर एग्जाम्पल सर्कल का रेडियस स्पेसिफाई करना होता है तो हम यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसका डायमीटर जो है स्पेसिफाई करेंगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल हमें 50 चाहिए होगा तो जस्ट 50 करेंगे और एंटर कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से भी हम डायमेंशन यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, जस्ट मैं इसे अभी सिलेक्ट करता हूँ एंड डिलीट करता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मैं एक और यहाँ पे लाइन क्रिएट करता हूँ। ठीक है, एक कंट्रोल जेड अंडू के लिए होता है। ओके, कंट्रोल वाई फॉर रेडू। ठीक है, हम यहाँ पे एक लाइन लेते हैं, इसे एक एंगल में क्रिएट करते हैं। ठीक है, एंड अगेन एक रेक्टेंगल लेते हैं और एक सर्कल हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। ठीक है, स्किप कर देंगे। ठीक है, अब एक और चीज़ इसमें होती है कि ठीक है, एक लाइन में और क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे एक एग्जांपल्स के लिए। ठीक है, एक रैंडम लाइन यहाँ पे हम क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, इसके ठीक है, अब इसका एक सेटिंग है। ठीक है, जो कलर कॉन्फ़िगरेशंस है। ठीक है, यानी कि जो
लाइन जो फिक्स नहीं होती है वो हमें ब्लू कलर में शो होती है, ओके। और जिस लाइन को हम सिलेक्ट करते हैं वो हमें लाइट ब्लू कलर में शो होती है, ठीक है। ठीक, इस तरह से हम कंट्रोल की प्रेस करके हम मल्टीपल ऑप्शंस भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ओके। ठीक है, अब हम देखेंगे पहले कंस्ट्रेंट्स और डायमेंशंस, ओके। ठीक है, तो ये स्मार्ट डायमेंशन है तो ये ऑटोमेटिकली चूज करेगा, यानी कि एंगल या फिर लेंथ। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे इस लाइन पे भी क्लिक करते हैं और जैसे हम कर्सर इधर लेके जाएंगे तो यहाँ पे लीनियर इसका पॉइंट टू पॉइंट डिस्टेंस आएगा। ठीक है, जैसे ही कर्सर को थोड़ा नीचे लेके जाएंगे तो यहाँ पे इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आएगा, और राइट में स्क्रॉल करके लेके जाते हैं तो वर्टिकल डिस्टेंस आता है। ठीक है, तो हमें जो डिस्टेंस चाहिए होगा हम वहाँ पे ले सकते हैं, जस्ट हमें क्लिक करना है फिर और यहाँ पे इसका डिस्टेंस स्पेसिफाई करना है। तो इसका ये डायमेंशन यहाँ पर फिक्स हो चुका है। ठीक है, ठीक है। तो अगर कोई भी स्केच जो होता है हमारा जब फिक्स हो जाता है तो वो कंप्लीट ब्लैक कलर में यहाँ पर शो होता है। ठीक है, अभी जस्ट हमने इसे हॉरिजॉन्टल डायमेंशन दिया है तो ये फिक्स नहीं हुआ। ठीक है, ये अभी मूव करेगा लेकिन इसका जस्ट जो लेंथ होगा वो 100 पे फिक्स हो चुका है। ठीक है, ठीक है। तो जैसे हम फिर से स्मार्ट डायमेंशन लेंगे, ठीक है, जैसे हम ये लाइन क्लिक करते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद जस्ट फिर हम ये लाइन क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर एंगल आ जाता है। ठीक है, तो हम अगर ऊपर लेके जाते हैं तो ठीक है, आउटसाइड वाला एंगल और ये इंटरनल एंगल आता है। ठीक है, जस्ट हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे एंड एंगल स्पेसिफाई कर लेंगे, सपोज 50 चाहिए होगा तो हम 50 कर देंगे और एंटर कर देंगे। ठीक है, एंड देन स्केप कर देंगे टू एंड द कमांड। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लाइक इसका जो एंगल है वो भी फिक्स हो चुका है, राइट। ठीक है, एंगल और इसके लेंथ। ठीक है, तो इस तरह से हम इसे कंस्ट्रेंट्स एंड डायमेंशन दे सकते हैं। ठीक है, ये ओके डायमेंशन। ठीक है, कंट्रोल जेड कर लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद कंस्ट्रेंट्स होता है। कंस्ट्रेंट्स भी बहुत टाइप्स के होते हैं हमारे पास, लाइक हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कोइंसिडेंट, पैरेलल। ठीक है, ये सब कंस्ट्रेंट्स होते हैं। ठीक है, यानी कि कंस्ट्रेंट्स बेसिकली होता है मतलब दो स्केच के बीच में का रिलेशन या फिर एक सिंगल स्केच का रिलेशन। ठीक है, जैसे कि सपोज हमने ये लाइन लिया। ठीक है, कंस्ट्रेंट्स देने के लिए हमें जस्ट कुछ करना नहीं है, इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे हम। ठीक है, उसके बाद फिर जस्ट हम सपोज जस्ट हम ये लाइन अगर क्लिक करते हैं तो जैसे कि इसके जो भी पॉसिबल कंस्ट्रेंट्स होते हैं हमारे पास यहाँ पे शो हो जाएंगे। लाइक इसे हम हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे ही वर्टिकल करेंगे तो ये यहाँ पे इरर शो करेगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे हॉरिजॉन्टल यहाँ पे पहले डिलीट करना होता है। ठीक है, तो ये ओवर कंस्ट्रेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये देखो तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर वर्टिकल हो गया, राइट। ठीक है, कंट्रोल जेड करेंगे। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे देखो लाइन पे, इस लाइन पे हमने क्लिक किया है तो यहाँ पे हम इसे कंस्ट्रेंट दे सकते हैं, लाइक हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और फिक्स। ठीक है, फिर उसके बाद ऑप्शन में अगर इसे हम फॉर कंस्ट्रक्शन करते हैं तो यहाँ पे सेंटर लाइन पे कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद इन्फाइनाइट लेंथ अगर करते हैं तो इसकी लेंथ यहाँ पे हमारी इन्फाइनाइट हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे एक शॉर्टकट हमारे पास विंडो होता है जिसे हम क्लिक कर सकते हैं। अब जैसे हम दो लाइन पे यहाँ पर क्लिक करते हैं तो क्या होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं ये इस लाइन पे क्लिक करता हूँ एंड देन कंट्रोल और इस लाइन पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो भी पॉसिबल कंस्ट्रेंट्स है यहाँ पे हमें शो हो गए, लाइक हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल तो है ही, इसके बाद हम इसे कोलिनियर कर सकते हैं, इसे परपेंडिकुलर कर सकते हैं या फिर पैरेलल कर सकते हैं। ठीक है, या फिर इक्वल लेंथ, यानी कि दोनों की लेंथ जो होती है वो इक्वल हो जाएगी। सपोज पैरेलल पे क्लिक करते हैं हम तो ये देखिए ये दोनों लाइन ऑटोमेटिकली यहाँ पर हो गई पैरेलल। ठीक है, सपोज इस लाइन को मैं मूव करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली पैरेलल ही मूव होगी इसके। ओके, अगर अभी कंस्ट्रेंट डिलीट करना हो तो जस्ट हमें यहाँ पे क्लिक करके इसे डिलीट करना होता है। ठीक है, तो सॉलिड वर्क्स मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर है जनरली कि ये बहुत ही यूज़र फ्रेंडली होता है। ठीक है, तो इससे हम ईजिली सारे चीज़ें हम सीख सकते हैं। ठीक है, तो कंट्रोल जेड कर लेंगे, लाइक और एक सपोज मैं यहाँ पे पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ। ठीक, इस पॉइंट को सिलेक्ट करके एंड देन कंट्रोल की और फिर इस पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक कोइंसिडेंट भी आ जाएगा। कोइंसिडेंट यानी कि वो दोनों पॉइंट ज्वाइंट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से भी हमारे पास बहुत सारे टाइप्स के जो होते हैं कंस्ट्रेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा अभी एक डायमेंशंस और उसके बाद में कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, सिलेक्ट करके हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर इसमें से एक और ऑप्शन होता है ट्रिम एंटिटीज, तो ये दो तीन ऑप्शन हम देख लेते हैं फिर उसके बाद हम एक एग्जाम्पल से इसे समझेंगे। ठीक है, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट कमांड है और एक ट्रिम। ठीक है, तो जस्ट हम यहाँ पे एक लाइन क्रिएट करते हैं और इसे स्किप कर देंगे। ठीक है, और ट्रिम। ठीक है, ट्रिम जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। ठीक है, जैसे कि बाउंड्री तक हमें यही ट्रिम करना होता है, हमें बाउंड्री स्पेसिफाई करने की। ठीक है, फिर उसके बाद में ट्रिम अवे आउटसाइड इनसाइड। ठीक है, मोस्टली जो यूज़ होता है वो पावर ट्रिम। ठीक है, पावर ट्रिम यानी कि जो नेक्स्ट बाउंड्री तक होगा हमें जस्ट ड्रैग करना है तो वो डिलीट कर देगा। ठीक है, तो दो बाउंड्री के बीच में जो होगा वो डिलीट कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे इसे ट्रिम कर सकते हैं। ओके, ठीक है, तो एक काम करते हैं हम अभी आगे के जो है कमांड्स हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं।
ठीक है, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, फिर हम इसे समझते हैं। ठीक है, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल लाइक हम ये वाला एग्जांपल लेते हैं। ओके, तो हम न्यू पे क्लिक करेंगे, पार्ट पे क्लिक करेंगे। ओके, ठीक है, देन हम देख कोई प्लेन चूज करते हैं, फॉर एग्जांपल एक फ्रंट प्लेन चूज करते हैं और उस पर स्केच करते हैं। ओके, ठीक है, तो हम ये क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक सर्कल लेते हैं। ओके, एक सर्कल लेते हैं, दो सर्कल क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये फर्स्ट सर्कल, और उसी के सेंटर से हम यहाँ पे एक स्केप सी, उसी के सेंटर से एक सेकंड सर्कल यहाँ पे हम स्केप सी सेंटर पॉइंट से हम यहाँ पे क्रिएट कर देंगे। ठीक है, इसे हम जस्ट डायमेंशन दे देंगे। ठीक है, आउटर वाले का डायमेंशन यहाँ पे हमें दिया है, ओके, 100 डायमीटर का है। ओके, तो यहाँ पे हम इसे डायमीटर दे देंगे 100 और इसे दे देंगे 50। ठीक है, तो अब इसके डायमीटर फिक्स हो गए। ठीक है, फिर उसके बाद में हम इसे एक ठीक है, बाकी का स्केच बना लेते हैं, एक आर्क लेते हैं। ठीक है, आर्क हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ओके, ठीक है, उसके पहले ठीक है, हम क्या करते हैं, रेक्टेंगल क्रिएट कर लेंगे, ज़्यादा इजी रहेगा। ठीक है, एक रेक्टेंगल यहाँ से ले लेंगे। ओके, सेंटर वाला है, तो सेंटर रेक्टेंगल ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से सेंटर वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे, सेंटर पॉइंट ये देंगे और यहाँ पे एक रेक्टेंगल हमने क्रिएट कर लिया। ठीक है, देन अगेन हम स्मार्ट डायमेंशन में जाते हैं। ठीक है, तो इसकी जो हाइट है, सॉरी विड्थ है, इसे हम क्लिक कर देंगे। इसकी विड्थ दी है यहाँ पर 96 प्लस 10 प्लस 10। ठीक है, यानी कि बस 96 प्लस 20। ठीक है, ये हो गई इसकी लेंथ, और ठीक है, और इसकी हाइट दिया है यहाँ पे 25, तो हम यहाँ पे क्लिक करके जैसे इसे 25 स्पेसिफाई। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे ब्लैक कलर में शो हो गया, इसका मतलब ये जो है कंस्ट्रेंट इसके, ये स्केच पूरी तरह से फिक्स हो चुका है। ठीक है, इसे हम अभी मूव नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस तरह से इसका कलर चेंज होता है। ठीक है, फिर उसके बाद ठीक है, आगे एक लाइन है, यहाँ से एक लाइन क्रिएट करेंगे। ठीक है, अगेन एक लाइन लेंगे, यहाँ से एक लाइन क्रिएट करेंगे। ओके, और फिर उसके बाद एक आर्क लेंगे। ठीक है, इस पॉइंट से। ठीक है, फिर यहाँ से हमारे पास एक और ऑप्शन होता है लाइक क्विक स्नैप का, तो हम यहाँ से ऑटोमेटिकली टेंजेंट पॉइंट भी चूज़ कर सकते हैं, या फिर हम कंस्टेंट्स बाद में देंगे। ठीक है, तो ये हम देख लेते हैं पहले। ठीक है, जैसे कि मैंने रैंडमली यहाँ पे स्पेस यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। ओके, ठीक है, तो जस्ट हम इस पॉइंट को चूज़ करेंगे। ठीक है, कंट्रोल इस आर्क को चूज़ करेंगे। ठीक है, और इन दोनों का कोइंसिडेंट कर देंगे। ठीक है, और फिर ये दोनों टेंजेंट है, तो इसे फिर स्केप हम इस आर्क को चूज़ करेंगे एंड देन इस सर्कल को चूज़ करेंगे और यहाँ पे इन दोनों को टेंजेंट से दे देंगे। ठीक है, तो ये हो गया टेंजेंट। ठीक है, और यहाँ पर भी सेम इस आर्क को चूज़ करेंगे और इस लाइन को चूज़ करेंगे और यहाँ पे इन्हें टेंजेंट दे देंगे। ठीक है, स्केप, उसके बाद सेम वही करेंगे। ठीक है, फिर हम 3 पॉइंट आर्क लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्विक स्नैप, ओके, यहाँ पे पहले फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करेंगे। ओके, स्केप आर्क लेंगे। ठीक है, ये पॉइंट चूज़ करेंगे और यहाँ पे फिर क्विक स्नैप में जाके यहाँ पर टेंजेंट पॉइंट ले लेंगे। ठीक है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे टेंजेंट पॉइंट ये। ठीक है, क्विक स्नैप, टेंजेंट स्नैप, और यहाँ पे हम, ठीक है, यहाँ पे ये ऑटोमेटिक कोइंसिडेंस लिया इसने। ठीक है, तो जस्ट हम इसे क्लिक करेंगे, कंट्रोल, देन वील चूज दिस एंड इन दोनों का हम टेंजेंसी यहाँ पर दे देंगे। ठीक है, तो हमें हर एक कंस्ट्रेंट्स यहाँ पे हम पूरे हो चुके हैं। इसके बाद अभी डायमेंशंस बचे। ठीक है, तो जैसे कि सर्कल का सेंटर से लेके यहाँ तक हमें दिया है 120, तो जस्ट हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसे 120 एंटर। ठीक है, स्किप, तो ये लाइन थोड़ी सी नीचे आ गई, तो इसे हमें जस्ट एडजस्ट कर लेंगे इस तरह से, और इसे भी हम यहाँ पर टेंजेंसी दे देंगे। ठीक है,
राइट। अगेन इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। स्मार्ट डायमेंशंस एंड यहाँ से लेके इस लाइन से तो इस लाइन तक हमें दिया है 10, तो जस्ट हम 10 एंटर, देन अगेन दिस लाइन से लेके इस लाइन तक दिया है 10, सो 10, ठीक है। इसके बाद में इस आर्क का रेडियस हमें दिया है 150, तो 150 एंटर, एंड देन इस आर्क का रेडियस हमें दिया है 45, तो विच इज है 45 एंटर, ओके, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे हमें दिख रहा है कि इसकी जो एक सेंटर लाइन है वो इसी सेम लाइन से यहाँ पर पास हो रही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जस्ट इसका सेंटर पॉइंट ले लेंगे और यहाँ पर इस लाइन का ये पॉइंट हम चूज़ कर लेंगे, दोनों सिलेक्ट कर लेंगे और इसे यहाँ पे वर्टिकल अलाइनमेंट का यहाँ पर रिलेशन दे देंगे, वर्टिकल अलाइनमेंट, ठीक, ठीक है। तो इस तरह से देखो ये हमारे यहाँ पे स्केच जो है फिक्स हो गया, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लैक कलर में आ जाता है, ठीक है। तो जस्ट हम इसे यहाँ पर से हम इसे शो एंड हाइड भी कर सकते हैं, हमें अगर कंस्ट्रेंट्स अगर हमें हाइड करने हैं, यहाँ से डायमेंशंस हाइड करने हैं, तो इस तरह से हम यहाँ पे हाइड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे डायमेंशन एंड ये कंस्ट्रेंट्स, ठीक है, ठीक है। तो आज हम पार्ट मॉडलिंग देखते हैं। पार्ट मॉडलिंग के अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट जो फीचर्स होते हैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे तो वो ज़्यादा बेटर मतलब ईजी जाएगा, ठीक है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं फ्रेम गाइड का, ठीक है। तो ऐसे 2-3 एग्जांपल में हम कोशिश करेंगे कि सारे फीचर्स हम कवर कर सकें, ठीक है। तो वो बेसिकली हमारे पास फीचर्स में देखो यहाँ पर एक ऑप्शंस होते हैं लाइक मटेरियल एडिशन के यहाँ पर ऑप्शंस है, एक लाइक एक्सट्रूड बॉस, रिवॉल्व बॉस बेस, ठीक है, स्वेप्ट बॉस बेस, ठीक है। यह सारे मटेरियल एडिशन के लिए होते हैं, ठीक है। और ये यहाँ पर होते हैं हमारे पास में मटेरियल रिमूवल के, ठीक है। तो जब हमें मटेरियल रिमूवल की ज़रूरत पड़ती है तो हम इन ऑप्शन का यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में हम यहाँ पर एक ड्रेस फीचर टाइप होता है, तो लाइक फिलेट देना हो, रिप देना हो, ड्राफ्ट, शेल, तो इस टाइप से हम इसे दे सकते हैं, ठीक है। तो हम शुरू करेंगे, तो ये एग्जांपल हम लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे हमने अभी फ्रंट प्लेन लिया, फ्रंट प्लेन पे हम स्केच करेंगे, ठीक है। हम स्केच में आएंगे, ठीक है। तो पहले हम सर्कल बना लेते हैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे हम 2 सर्कल बना लेंगे, ठीक है। स्केप सर्कल फॉर सी, ठीक है, ठीक है। 2 सर्कल्स हमने बना लिए, इसको हम डायमेंशन दे देंगे, ठीक है। आउटर सर्कल का डायमीटर है 30, ओके, डबल क्लिक 30, ओके, ओके। तो डायमीटर जो है अंदर वाले का 38.10 है, ओके। तो उसे हम डायमीटर 38.10 दे देंगे, ओके। एंड बाहर वाले का जो है रेडियस दिया है, तो रेडियस है 30 यानी कि डायमीटर होगा 60, एंटर, ठीक है। स्किप कर लेंगे, ठीक है, 8, ठीक है। नॉर्मल व्यू ले लेंगे इसका, ठीक है। और फिर एक लाइन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सेंटर से ही है तो यहाँ से लाइन हम ले लेंगे, ठीक है, यहाँ से और इसे ऊपर की तरफ और यहाँ पे इसे इस तरह से हम कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। इनको कोइंसिडेंट कर देंगे, दोनों को सिलेक्ट करेंगे जस्ट एंड कोइंसिडेंट, ठीक है। स्मार्ट डायमेंशन इसकी थिकनेस हमें दी है 11, जस्ट 11, ठीक है। ठीक है, तो इसी को हम क्या करते हैं, फिर एक मिरर कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मिरर एंटिटीज का ऑप्शन होता है, ठीक है। और इन एंटिटीज़ को हम सिलेक्ट कर लेंगे और मिरर अबाउट में
हम फ्रंट राइट प्लेन सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, राइट प्लेन के अबाउट मिरर ओवर। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से मिरर हो गया। ठीक है, फिर से हम स्मार्ट डायमेंशन लेते हैं। ठीक है, इस पॉइंट से लेकर तो एंड पॉइंट तक हमें डायमेंशन दिया है 107। ओके, 107 एंटर। ठीक है, तो स्केप। ओके, एंड सर्कल का जो सेंटर है वहाँ से एंड तक दिया है हमें 51। ओके, तो सेंटर से लेके एंड तक यहाँ पे अभी ये 53 आ रहा है। तो ठीक है, क्योंकि हमने इसे मिरर किया था तो ये पॉइंट हमें मिरर नहीं करना चाहिए था। ठीक है, तो इसे हम डिलीट कर देंगे। ओके, एंड अगेन एक लाइन क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, स्केप, स्मार्ट डायमेंशन। ठीक है, इस पॉइंट से लेके सर्कल के सेंटर पॉइंट तक हमें डायमेंशन दिया है 51। ठीक है, एंड यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें दिया है 107। ठीक है, तो यहाँ पे एक मिरर वाला सिमेट्रिक वाला आ रहा है तो इसे हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, जस्ट इसे सिलेक्ट कर देंगे। ठीक है, escape, select and delete. Okay, smart dimension. Okay, smart dimension ले लेंगे 107। ठीक है, तो ये हो गया फिक्स। ठीक है, एंड तक, और ये हो गया यहाँ से जो है 51। ठीक है, और अभी इसको यहाँ से एक हाइट भी दी है। ठीक है, तो ये भी हम क्रिएट कर लेंगे इस तरह से, ये नीचे की तरफ। ठीक है, ये कोइंसिडेंट नहीं होगा तो इसे हम कोइंसिडेंट कर लेंगे, सिलेक्ट, और ये कोइंसिडेंट। ठीक है, तो सेम इसकी भी थिकनेस यहाँ पर जो है 11 ही होगी। ओके, तो हम इसे यहाँ पर 11 थिकनेस दे देंगे। ओके, एंड यहाँ पर इसकी हाइट दी नहीं है तो ये ऑलमोस्ट सेम पॉइंट पे है। ठीक है, तो इसे हम इस पॉइंट को और सर्कल के, ठीक है, यहाँ पे क्विक स्नैप ले लेंगे। क्विक स्नैप पे क्वाड्रेंट पॉइंट ले लेंगे। इस पॉइंट को, ठीक है, तो डायमेंशन दे देंगे इसको यहाँ से लेकर, ओके, स्मार्ट डायमेंशंस, इस लाइन से लेके तो यहाँ तक इसे दे देंगे यहाँ पर हम 30। ओके, ठीक है, तो इसे हम यहाँ पर डायमेंशन दे देंगे इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक। ठीक है, यहाँ पर ये होगा 30। ओके, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, ऊपर की तरफ, एंड इसे हम कोइंसिडेंट कर लेंगे इस सर्कल के साथ में। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया कोइंसिडेंट। ओके, स्मार्ट डायमेंशन में इसकी जो थिकनेस है ये भी 11 है तो इसे भी हम 11 स्पेसिफाई कर देंगे। ओके, ठीक है, और इस लाइन को हम हॉरिजॉन्टल कर देंगे। ठीक है, और इस पॉइंट को, ठीक है, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हम कर देंगे हॉरिजॉन्टली अलाइन, एंड इस लाइन को भी हम कर देंगे मेक हॉरिजॉन्टल। ओके, और इस पॉइंट को और इस सर्कल को कर देंगे कोइंसिडेंट। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा फिक्स हो गया। बचा हुआ पोर्शन हम कर लेंगे इसमें ट्रिम। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा ट्रिम। ओके, एंड स्मार्ट डायमेंशन से इसे भी जो है हमारा
11। ओके, तो यहाँ पर ये हो गया फिक्स। ठीक है, और ट्रिम कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इस लाइन को हम हमें ये वाला कोइंसिडेंट जो है डिलीट करना होगा, और इसे हम कनेक्ट कर देंगे यहाँ पर, और सेम इसे भी यहाँ से डिलीट करके इसे हम कर देंगे कनेक्ट यहाँ पर। ठीक है, ट्रिम कर लेंगे। ठीक है, ये पोर्शन और ये पोर्शन। ठीक है, और ये अंदर वाला पोर्शन हम कर देंगे ट्रिम। ठीक है, तो ये फ्रंट व्यू से कुछ हमारा इस तरह से बन गया। ठीक है, यहाँ पर फिलेट्स भी है, तो इसे हम लास्ट में देंगे, राइट। तो राइट, और इसे एग्जिट कर लेते हैं। ठीक है, एग्जिट करते ही अब हम फीचर्स में आएंगे और एक्सट्रूड कमांड यूज़ करेंगे। एक्सट्रूड कमांड में हम इस स्केच को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम इसे मटेरियल ऐड करेंगे। ठीक है, अभी मटेरियल यहाँ पर दिया है 48 तक है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके डायमेंशन हम देंगे 48 और एंटर, और यहाँ पे राइट। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से बन गया। ठीक है, और इसके बाद में यहाँ पर रेडियस 6 का जो है फिलेट दिया है, तो ये सब जगह यहाँ पे 6 है, तो ऑलमोस्ट सब जगह यहाँ पे 6 होगा, तो हम यहाँ पे फिलेट ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे रेडियस एंटर कर देंगे 6। ओके, इस कॉर्नर को इस कॉर्नर को एंड ये दोनों कॉर्नर को और ये राइट। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 का फिलेट। ठीक है, और यहाँ पर भी एक स्मॉल फिलेट है। ठीक है, जिसकी वैल्यू नहीं दी है, तो हम इसे अंदाजे से 2 mm का एक फिलेट यहाँ पर अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो एक यहाँ पर और एक। ओके, फेस सिलेक्ट हो गया, तो इसे डिलीट कर देंगे। एज सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे रेडियस दे देंगे 2। ठीक है, ये राइट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यहाँ तक फिलेट। ठीक है, तो अब हमें ये स्लॉट बनाना है। तो स्लॉट बनाने के लिए हम यहाँ पर एक स्केच करते हैं। ठीक है, इस व्यू से लेंगे और इस यहाँ पे एक स्केच करते हैं। ठीक है, और इस स्केच को नॉर्मल व्यू ले लेते हैं। ठीक है, तो अब जस्ट हमें यहाँ पर एक स्लॉट बनाना है। ठीक है, तो एक रेक्टेंगल ले लेते हैं। ठीक है, सेंटर नहीं। ठीक है, कॉर्नर रेक्टेंगल ले लेंगे। ठीक है, इस तरह से कुछ बना लेंगे। ठीक है, इसका डायमेंशंस दिए है, तो ये दिया है हमें 13, तो ये हम 13 ले लेंगे। ठीक है, और यहाँ से एंड तक हमें दिया है 24, तो ये हम दे देंगे 24। राइट, ओके, एंड इसका जो है हमारा बेस हमें नहीं दिया है। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे सर्कल बना लेंगे। ठीक है, तो 24 इसके सेंटर से हमें दिया है। ठीक है, तो 24 से हम डिलीट कर देंगे इसके। ठीक है, इसको हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, एक सर्कल क्रिएट करते हैं इसके सेंटर से ये एंड तक, और हम इसे बचा हुआ ट्रिम कर देंगे। ठीक है, इस तरह से हम इसे ट्रिम कर देंगे। ठीक है, यहाँ से अब स्मार्ट डायमेंशंस के इसके सेंटर से लेके यहाँ तक हमें दिया है 24। ओके, ठीक है, इसके कर लेंगे, और यहाँ पर अभी हमें टेंजेंसी देने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इस लाइन को और कंट्रोल इस लाइन को हम यहाँ पर टेंजेंसी दे देंगे। ठीक है, एंड इसको और इस आर्क के भी हम यहाँ पर टेंजेंसी दे देंगे। राइट, अब जस्ट इसकी हमें हाइट देनी होगी, बट यहाँ पे हाइट हमें स्पेसिफाई नहीं की है, तो हम अपने अंदाजे से यहाँ पर एक हाइट यहाँ पर कंसिडर कर लेंगे। ओके,
ऑलमोस्ट, ठीक है। ठीक है, और इसे हम एग्जिट कर लेंगे। ठीक है, हम फीचर्स में फिर यहाँ पर एक्सट्रूड कट ऑप्शन लेंगे और इसे सिलेक्ट कर लेंगे स्केच को, और इसे यहाँ तक हम जो है कट कर लेंगे यहाँ पे, राइट। ठीक है, तो ये पोर्शन भी हमारा हो गया। ठीक है, अब हम इसे चाहे तो हम इसे फिर से भी एडिट कर सकते हैं, जो हमने देखा था स्टार्टिंग में, जो ट्री डायग्राम्स होते हैं हमारे यहाँ पर हम ऑटोमेटिकली बनता जाएगा। जैसे कि स्टार्टिंग में हमने बॉस एक्सट्रूड किया है, उसका स्केच, फिलेट, ठीक है, तो सारे हम सारी चीज़ें डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हमें इसकी हाइट बढ़ानी है, तो इस बॉस एक्सट्रूड का हम यहाँ पर स्केच है तो हम इसे एडिट कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हाइट हमने 30 दी थी, तो इसे हम यहाँ पर 40 कर देते हैं। ठीक है, या फिर 45 कर लेंगे, 45 एंटर, और यहाँ से एग्जिट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से ऑटोमेटिकली इसकी जो है हाइट यहाँ पर चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो 45 कुछ ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे 35 कर लेते हैं और यहाँ पे एग्जिट कर लेते हैं। ठीक है, और सेम जैसे कि स्केच है। ठीक है, तो जैसे कि हमें एक्सट्रूड चेंज करना होगा तो हम एक्सट्रूड भी यहाँ से एडिट कर कर इसकी वैल्यू यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। जैसे 48 को हमें 48 करना हो या फिर मिरर करना हो तो वो भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमारा ये एक्सट्रूड हो गया, तो इसके बाद हम करेंगे अभी दो सर्कल्स हमें बनाने हैं। ठीक है, तो हम इस पे हम इस सरफेस पे हम स्केच करेंगे। ठीक है, और इस स्केच को हम नॉर्मल पे ले लेंगे। ठीक है, और जस्ट हमें यहाँ पे दो सर्कल बनाने हैं। ओके, ठीक है, सिलेक्ट। ठीक है, इस पॉइंट को एंड इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हम कर देंगे वर्टिकली अलाइन। ठीक है, स्मार्ट डायमेंशन दोनों का रेडियस हम दे देंगे, यहाँ पर दिया है डायमीटर 10। ठीक है, यहाँ पे डायमीटर 10 और यहाँ पे इसका भी डायमीटर 10। ओके, एंड दोनों के बीच में हमें डिस्टेंस दिया है 22, तो यहाँ पे हम 22। ओके, और दोनों जो है सेंटर में ही होंगे, तो ठीक है, तो हम इसे सेंटर में स्पेस करेंगे। ठीक है, ठीक है, पास यहाँ पे सिमेट्रिक का भी ऑप्शन होता है। ठीक है, तो जैसे कि ये लाइन, ठीक है, कंट्रोल की करके इसको इसको हम यहाँ पर राइट क्लिक करके, ओके, यहाँ पे हमारे पास अभी ऑप्शन नहीं आ रहा है इधर, तो हम यहाँ पे एक इवेल्यूएट में जाते हैं। ठीक है, इसका डायमेंशन हमें एक्चुअली एग्जैक्ट पता नहीं है, तो इवेल्यूएट में यहाँ पे मेजर में आते हैं। ठीक है, यहाँ से लेके हम यहाँ तक इसे मेजर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये है 48 mm का, राइट। ठीक है, तो इसे फिर से एडिट स्केच करेंगे। यहाँ पे स्मार्ट डायमेंशन से यहाँ से लेके यहाँ तक हम दे देंगे 48 डिवाइड बाय 2। ठीक है, 48 डिवाइड बाय 2। ओके, कंट्रोल जेड, कुछ गलत हो गया, शायद 42 था, यहाँ से लेके, ठीक है, मेजर इस पॉइंट से लेके तो इस लाइन तक जो है डिस्टेंस है 26। ओके, यहाँ पर है 26.76। ओके, तो हम इसे स्मार्ट डायमेंशन में, ओके, ऑलरेडी डायमेंशन है तो इसे हम एडिट कर देंगे 26.7। ओके, डिवाइड बाय 2। ओके, ठीक है, और इसे कर लेंगे एस्केप। ठीक है, इसके बाद में ये टोटल दिया है 48 का, राइट, तो हमें इसे सेंटर पे लाना होगा। ओके, तो हमें दोनों का एक सेंटर पॉइंट चाहिए होगा, तो जस्ट हम एक एग्जांपल के लिए एक लाइन यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक इस लाइन से हमें इसे कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, और इसका जो मिड पॉइंट है स्मार्ट डायमेंशन, इसके मिड पॉइंट से लेके, ठीक है, इसके स्मार्ट डायमेंशन और इसका जो है मिड पॉइंट से लेके यहाँ तक डायमेंशन दे देंगे हम 48 डिवाइड बाय
राइट, ठीक है। और अब इसे हम कन्वर्ट कर देंगे रेफरेंस, ठीक है, फॉर कंस्ट्रक्शन, ठीक है, और एग्जिट कर लेंगे। और अब हमें जस्ट इसे यहाँ पे मटेरियल रिमूव करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक्सट्रूड कट करेंगे, ठीक है, और दोनों साइड से यहाँ पे मटेरियल, ठीक है, सेक्शन 1, और यहाँ पे स्केच काउंटर में हम इसे भी सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे राइट, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे मटेरियल हमने रिमूव कर दिया, ओके। अब यहाँ पर एक ऊपर भी 5 डायमीटर का यहाँ पर एक कट दिया है, ठीक है, एकदम सेंटर में दिया। तो इसे हम क्रिएट करेंगे टॉप प्लेन पे करेंगे स्केच, ठीक है। स्केच को नॉर्मल व्यू में ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक सर्कल क्रिएट करेंगे, ठीक है। सिलेक्ट स्मार्ट डायमेंशन, इसका डायमीटर दिया है 5, एंटर, ठीक है। इसका सेंटर पॉइंट और जो है इसका यहाँ पर, ठीक है, ऑप्शन नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हाँ, ओके, इसका ये मिड पॉइंट और इसका ये सेंटर पॉइंट, इन दोनों को हम वर्टिकली अलाइंड, वर्टिकली नहीं, हॉरिजॉन्टली अलाइन कर देंगे, राइट, ओके। और इस पॉइंट को, सेंटर पॉइंट को एंड इस पॉइंट को हम वर्टिकली अलाइन कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्लियर सेक्शन, ठीक है, ये पॉइंट को और ये पॉइंट को हम वर्टिकली अलाइन कर देंगे, राइट। और स्केच को देन एग्जिट कर देंगे, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे स्केच बन गया। और जस्ट हमें फिर यहाँ पे एक्सट्रूड कट करेंगे और यहाँ से पूरा मटेरियल हम रिमूव कर देंगे, राइट, ठीक है। तो ये फाइनल हमारा अभी पार्ट यहाँ पर रेडी हो चुका है, ओके। और इस पार्ट को हमने जिस तरह से बनाया वहाँ की सारी हिस्ट्री यहाँ पे रिकॉर्ड होगी। तो जैसे कि सपोज हमें ये कट जो है पूरा नहीं चाहिए, ठीक है। तो जस्ट हम इस कट को एडिट फीचर में जाएंगे और सपोज हमें ये कट अंदर की तरफ सपोज 11 थिकनेस है, तो यहाँ पे हमें 7 या 8 ही चाहिए, तो यहाँ पे 8 हम ले लेंगे, एंटर करेंगे और ये राइट कर देंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से भी हम यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं, ओके। ये कंट्रोल Z कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आज का सेशन, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे असेंबली वगैरह देखते हैं, ठीक है। असेंबली के अंदर भी हम डिफरेंट डिफरेंट जो पार्ट है वहाँ पर हम क्रिएट करेंगे, तो हमारी वहाँ पे पार्ट की भी प्रैक्टिस होगी और फाइनली फिर असेंबली भी हम कर देंगे, ओके। और इसके जो दूसरे एग्जांपल्स हैं हम ट्राई करेंगे, हम नेक्स्ट किसी सेशन में हम इसे लेंगे ताकि हम ये स्वेप्ट और लॉफ्ट कमांड का भी यूज़ करके हम पार्ट बना सकें, ठीक है।